तो हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे और एक नए वीडियो। तो दोस्तों, आप भी अगर एक बिगनर ट्रेडर हो, आप भी अगर एक बिगनर ट्रेडर हो तो आपका भी अकाउंट ना जाने कितनी बार यहाँ पर ब्लॉक हो चुका है। तो मेरा दोस्तों, मेरा खुद का जो अकाउंट है लगभग 20 to 30 बार यहाँ पर जो है ब्लॉक हो चुका है। ब्लॉक हो चुका है मतलब जैसे मैं अकाउंट में पैसे डालता था वो हो जाते थे जीरो। फिर से मैं एक नई उम्मीद लेकर आता था मार्केट में, फिर से एक बार पैसे डालता था, फिर से हो जाते थे जीरो। मतलब ना जाने कितने बार मेरे साथ ये हकीकत हुई है, ये हादसा हुआ है। तो मैंने मैंने भी मतलब होता है ना, थोड़ा दुख होता है आपको कि आप जब भी अकाउंट में पैसे डालते हो तो फिर से वो पैसे हो जाते हैं जीरो। आपको पैसे मतलब एडजस्ट करने में कितनी तकलीफ होती होगी, लेकिन जो पैसे आपने एडजस्ट कर से मेहनत करके वो पैसे अपने जो अकाउंट में डाले हैं वो होते हैं लगभग 2 से 3 दिन में जीरो। कई लोगों का अकाउंट तो सिर्फ एक ट्रेड में मैंने जीरो होते हुए दिखा है। मतलब उनका जो पूरा एक हफ्ते का प्रॉफिट होता है, एक हफ्ते का वो जो मेहनत होती है, जर्नी होते हैं, वो हो जाते हैं 1 महीने में जीरो। सॉरी, 1 हफ्ते में जीरो। मतलब क्या करें हम। हमारा अकाउंट जब भी हम ट्रेडिंग करते हैं जीरो क्यों होता है। तो आपका भी अकाउंट ना जाने कितनी बार जीरो हो चुका है, मुझे मालूम है। आप अगर रिटेल ट्रेडर हो, एक बिगनर ट्रेडर हो, तो आपका अकाउंट ना जाने कितनी बार यहाँ पर जीरो होगा ही होगा, और ना जाने कितनी बार हुआ भी होगा। तो दोस्तों, इसके इसके पीछे का साइकोलॉजी क्या है, इसके पीछे का माइंडसेट क्या है, और इससे हम क्या सीख सकते हैं। दोस्तों, एक तो आप ये सीख लो, आपका अकाउंट अगर बार बार जीरो हो रहा है तो आप यहाँ पर कुछ गलतियां कर रहे हो। आपको मालूम है आप कुछ ना कुछ गलतियां कर रहे हो, इसलिए आपके जो है अकाउंट फिर से जो है मतलब जीरो हो रहा है। यहाँ पर आप जो है प्रॉफिट अर्न नहीं कर पा रहे हो। दोस्तों, मैं आपको एक बात बताता हूँ। आपका अगर आप अगर एक रिटेलर हो, एक नई जर्नी की शुरुआत करना चाहते हो ट्रेडिंग करके, तो समझो आपका अकाउंट पहली बार जीरो हुआ, दूसरी बार जीरो हुआ, और तीसरी बार जीरो हुआ। ये होता ही है ना आप, क्योंकि ये लर्निंग फेज होता है, एक साइकोलॉजी का फेज होता है, आपको उससे गुजरना ही होता है। आपका अकाउंट लगातार 3 बार जीरो हो चुका है तो आपको पहले ठहरना चाहिए। फिर से जो आपको मतलब अकाउंट में पैसे डालने से पहले आपको सोचना चाहिए कि मेरा पैसा ये फिर से तो जीरो नहीं होगा। अगर जीरो ना हो, मतलब जीरो ना, इसे अगर जीरो नहीं होना, तो मैं ऐसी क्या तैयारी करूं कि मुझे कुछ प्रॉफिट यहाँ पर जनरेट हो। तो इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, मेरा खुद का जो अकाउंट कितनी बार मैंने आपको बताया कि जीरो हो चुका, मैं थक गया था, हार मान चुकी थी। मतलब माइंडसेट थोड़ा बिगड़ चुका, बहुत बिगड़ चुका, थोड़ा नहीं बहुत बिगड़ चुका था। मैंने भी सोचा क्या कभी मैं पैसे कमा पाऊंगा। कितनी बार मैं पैसे यहाँ पर ला रहा हूँ फिर भी वो जीरो ही हो रही। इसके पीछे मैं क्या गलतियां कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर ऐसी क्या गलतियां कर रहा हूँ कि मेरा जो अकाउंट है वो फिर से वो जो है फिर से जीरो हो रहा है। तो होता है, आप अगर बिगनर है तो आपके पास साथ ये हुआ ही होगा। नहीं हुआ तो आगे हो जाएगा, आप समझ लीजिएगा। तो दोस्तों, आपका अगर अकाउंट 3 बार जीरो हो चुका है, आपका अगर अकाउंट, अब मैं यहाँ एक बिगनर ट्रेडर की बात कर रहा हूँ जो जर्नी शुरुआत करना चाहते हैं, उसके बारे में बात कर रहा हूँ। जो जर्नी शुरुआत कर चुके हैं उनके बारे में मैं बात करूंगा। आपका अकाउंट अगर पहले 3 बार अगर जीरो हो चुका है तो आपको यहाँ पर ठहरना चाहिए। आपको लेना चाहिए कि यहाँ पर फुल स्टॉप। आपको यहाँ पर फुल स्टॉप लेना चाहिए, क्योंकि कैसा था, एक बार जीरो हो गया तो आप समझ सकते हो, दूसरा बार हो गया तो भी समझ सकते हो, तीसरे बार हो गया तो वो भी समझ सकते हो। लेकिन अगर बार बार हो रहा है तो आगे का जो आपका अकाउंट फिर से जीरो होने वाला है वो इससे बच पाएगा। तो आपका अगर अकाउंट 3 बार जीरो हो चुका है तो आपको यहाँ पर ठहरना है। आपको ये काम करना है कि यहाँ पर जो है मैं किस वजह से मेरा अकाउंट जीरो हो रहा है। क्या यहाँ पर मैं मल्टीपल ट्रेड्स ले रहा हूँ, क्या यहाँ पर मैं ओवर ट्रेडिंग कर रहा हूँ, क्या यहाँ पर मेरा कुछ पोजीशन साइजिंग का जो है यहाँ पर लफड़ा है, क्या मुझे रिस्क मैनेजमेंट कुछ यहाँ पर पता है। इसके बारे में आपको पहले सोचना चाहिए, क्योंकि जो बिगनर ट्रेडर होते हैं, जो ट्रेडर होते हैं, उनको ये जो साइकोलॉजिकल बातें हैं वो समझ में नहीं आती। एक बार लॉस होता है तो अपनी क्वांटिटी बढ़ाते हैं, दूसरी बार लॉस होता है तो अपनी क्वांटिटी फिर से एक बार बढ़ाते हैं। तो क्या होता है, साइकोलॉजिकल चेंज चलते रहता है, साइकोलॉजिकल चेंज। समझो आपका पहला अकाउंट जीरो हो गया, तो आप क्या करते हो, ये पहला अकाउंट जीरो क्यों हो गया इसके वजह से दूसरी बार यहाँ पर ट्रेड लेते हो। यहाँ पर जितनी आपकी पोजीशन साइजिंग थी वो अपनी पोजीशन साइजिंग यहाँ पर बढ़ाते हो। फिर से अगर दूसरी बार भी जीरो हो गया तो आप तीसरी बार क्या करते हो, मुझे पहले 2 बार नुकसान क्यों हुआ, मैं यहाँ पर नुकसान कर ही नहीं सकता, मुझे ये नुकसान भरपाई करनी है। और यहाँ पर जो है मैं यहाँ पर अपना जो पोजीशन साइजिंग है यहाँ पर और एक बार जो है बढ़ा लेता हूँ। मतलब आप पहले दो दो लॉट में काम करते थे, दूसरे बार 4 लॉट में करोगे, तीसरे बार 8 लॉट में करोगे। ऐसे जो आपकी पोजीशन बढ़ती जाएगी और आपके जो आगे के जो अकाउंट है वो जीरो होते जाएंगे। आपको यहाँ पर पहले सुधरना चाहिए, आपको पहले यहाँ पर समझना चाहिए कि मेरे अकाउंट यहाँ पर खाली क्यों हो रहे हैं। आप अगर ये समझ नहीं पाए तो आप अगर कितनी बार भी अगर यहाँ पर पैसे डालोगे तो यहाँ पर वो पैसे जीरो होने ही वाले हैं। आपको ये समझना पड़ेगा। तो आपको क्या करना है, पहले 3 बार अगर आपका अकाउंट जो है जीरो हो चुका है तो आपको यहाँ पर स्टॉप लेना है। आपको ये नुकसान 3 बार यहाँ पर क्यों हुआ,
आपको ये 3 बार अकाउंट यहाँ पर ज़ीरो किया उसके बारे में पहले सोचना चाहिए। आपको सोचना चाहिए कि यहाँ पर जो है ट्रेडिंग में क्या-क्या इम्पोर्टेंस है? मुझे रिस्क मैनेजमेंट पता है क्या? मुझे पोज़ीशन सर्चिंग पता है क्या? इसके बारे में आपको पहले सोचना चाहिए। क्योंकि जो होता है मार्केट में, लोगों के जो है अकाउंट इस वजह से ज़ीरो नहीं होते क्योंकि उनकी स्ट्रैटेजी गलत होती है। इस वजह से ज़ीरो होते हैं क्योंकि उनको रिस्क मैनेजमेंट और पोज़ीशन सर्चिंग के बारे में पता नहीं होता। तो ये तो हुई बिगिनर लोगों की बात। अगर आप मार्केट में कई सालों से काम कर रहे हो तो फिर भी आपका अकाउंट यहाँ पर ज़ीरो हो रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए मैं आपको बताता हूँ। सिंपल साइकोलॉजिकल गेम है। आपको सिर्फ इतना ध्यान में रखना चाहिए, मैं जो चीज़ें यहाँ पर बता रहा हूँ, आप वैसा करोगे ना तो आप अगर अगला ट्रेड लेने में 10 बार सोचोगे। तो आपको करना है कि आपका जो पीएनएल है वो यहाँ पर खोल के देखना है। किसी का अगर यहाँ पर 1 लाख लॉस होगा, 2 लाख लॉस होगा, 3 लाख होगा, किसी का 50,000 होगा, तो ये देख के आपको थोड़ा दुःख ज़रूर होगा। ये जो पैसा है, आपका मेहनत का कमाया हुआ पैसा है, इसे आपको देखना चाहिए। जो आपके पास ये 2-3 लाख रुपए थे, किसी का घर यहाँ पर गया होगा, किसी का यहाँ पर लोन आ गया होगा, किसी ने यहाँ पर जो है किसी से उधार लेकर यहाँ पर पैसे डाले होंगे। तो यह जो पैसे आपको आपको दिखेंगे ये लॉस वाले पैसे, तो आपकी साइकोलॉजी थोड़ी चेंज होगी। तो आपको समझ में आएगा कि बाप रे! 1 लाख गए, 20-20 हज़ार, 30-30 हज़ार डालते-डालते 1 लाख रुपए गए। मतलब आपकी साइकोलॉजी थोड़ा आपको सोचने के लिए मजबूर करेगी। अ, ये मैं इसलिए नहीं मैं आपको यहाँ पर डिमोटिवेट नहीं करना चाहता। क्योंकि क्या होता है ये लॉस देखकर कोई लोग जो है डिमोटिवेट हो जाएँगे, कई लोग कहेंगे कि यहाँ पर पैसा नहीं है। लेकिन आपको यहाँ पर जो है पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए। पॉजिटिव थिंकिंग। जब यहाँ पर आप पॉजिटिव थिंकिंग रखोगे तभी जाकर यहाँ पर आपको पैसा मिलेगा। जब आपका ये लॉस आपको दिखेगा, तब जाकर आपकी आँखें यहाँ पर खुलेगी। बाप रे! मैंने इतना नुकसान किया है, आगे मुझे नहीं गलती करनी है। बाबा मैं आगे गलती नहीं करूँगा। जैसा आपको खुद समझ में आएगा, खुद का आपका दिमाग है आपको बोलने लगेगा कि बाबा ये लॉस जो है मुझे इतना नहीं करना चाहिए था, मुझे ये लॉस हुआ है। आपको ये आपकी गलतियाँ खुद ब खुद याद आनी चालू होगी। ये साइकोलॉजिकल पार्ट है, साइकोलॉजिकल गेम है, ऐसा होता ही है। आपका अगर ये 3 बार तो छोड़ो बिगिनर लोगों का होता है, आप अगर मार्केट में सालों से काम कर रहे हो तो आपका जो पैनल है वो रेड रेड में होगा। 90% जो लोगों का पैनल है वो रेड में होता है। ये लॉस देखकर जो है आपकी साइकोलॉजी थोड़ा आपको सोचने के लिए मजबूर करेगी। तो होगा ये तो होगा ये आपको थोड़ा क्या होता है, ये लॉस देखने के बाद आपको करना है कि आपका मेरा मंथली इनकम कितना है, ये आपको देखना है। मेरा मंथली इनकम कितना है? किसी का 20,000 होगा, किसी का 30 होगा, किसी का 40 होगा। तो ये देखने के बाद आप कंपेयर करने के बाद आपको क्या पता चलेगा, मेरा तो जो है सिर्फ 20,000 का यहाँ पर जो है मंथली इनकम है और मैंने 2 लाख रुपए यहाँ पर डुबा दिए। मैं अभी क्या करूँ आगे? पैसे 2 लाख कमाने के लिए जाऊँगा तो मुझे लगभग 1 साल जाएगा। तो यहाँ पर जो है आपकी जो ट्रेडिंग की गलतियाँ है खुद ब खुद यहाँ पर कम होती जाएगी। आप खुद ब खुद जो है मैच्योर होने लगोगे अपने लॉस को देखकर। ये साइकोलॉजिकल पार्ट है आपको समझ में आ जाएगा। आप ऐसा ये ट्रिक अपना के देखिए। मैंने खुद ये अपनाया है। जब मेरा जो लाखों का लॉस हो चुका था, तब मैंने खुद अपने पी&एल को देखा, समझा, सोचा और मेरा मंथली इनकम देखा। उसके सामने ये बिल्कुल छोटा था। ये जो बिल्कुल छोटा था। मतलब लॉस इतना बड़ा था, उसके सामने मेरा जो मंथली इनकम था वो बिल्कुल छोटा था। ये मेरा मंथली इनकम है और ये मेरा लॉस है। मतलब कंपेयर आप जब तक करने लगोगे, जब आप कंपेयर करना चालू कर दोगे अपने पैसों को पैसों से, तब जाकर जो है अपनी आँखें खुलेगी। तब जाकर जो है आप आगे आने वाले जो पैसे हैं, आप उड़ाओगे ज़रूर। मैं ऐसा नहीं कहता कि आप पैसे नहीं उड़ाओ, आप उड़ाओगे लेकिन कम उड़ाओगे। पहले समझो इतना उड़ाते थे तो अभी इतना उड़ाओगे, फिर उसके बाद इतना, फिर उसके बाद इतना। मतलब जो आपकी जो गलतियाँ थी, वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे कम होती चली जाएगी। क्योंकि जो है पैसों वो एक कहावत है ना, लोहे को लोहा ही काटता है। वैसे ही लॉस को देख के ही आपका यहाँ पर जो है प्रॉफिट बनेगा। या आप देख के मतलब एक ट्राई कीजिए। मैं ऐसा नहीं कहता कि ऐसा ही होगा, लेकिन कुछ लोगों की आँखें जो है खुद के गलतियाँ देखकर खुलती है। वैसे आपकी जो है आँखें ये लॉस देखकर खुलेगी तो सबसे अच्छा है। आगे आने वाले जो दिन हैं आपके यहाँ पर जो लॉसेस कम होंगे और जो है आपका जो मेहनत का कमाया हुआ पैसा है, वो आपका बच के रहेगा। मतलब आपका जो प्रॉफिटेबल बनने का जर्नी है, उसके साथ यहाँ पर आप जो है धीरे-धीरे आगे बढ़ते जाओगे। तो दोस्तों ये जो कुछ मेरे बताने का वो बातें थी, वो साइकोलॉजिकल थी, प्योर साइकोलॉजिकल लेवल पर डिपेंड है। मैंने यहाँ पर कोई आपको टेक्निकल बातें नहीं बताई, कोई यहाँ पर जो है आपको स्ट्रैटेजी नहीं बताई। प्योर थिंकिंग वाला गेम है ये। जितना आप यहाँ पर थिंकिंग करोगे, जितना आप साइकोलॉजिकल माइंडसेट के ऊपर ध्यान दोगे, तो उतना ही जाकर यहाँ पर जो है पैसा बनेगा। दोस्तों आपका अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते यार, करो यार। लाखों लोग जो है यहाँ पर मतलब
लाखों सब्सक्राइबर वाले लोग कहते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करो, उनके चैनल पर भर भर के सब्सक्राइबर आते हैं। हमारे कितने 10-12 हजार सब्सक्राइबर है। आप कर दोगे तो आपको इसमें क्या जाएगा। हम यहाँ पर जो है हम रिटेल ट्रेडर है, हम उनकी तरह प्रोफेशनल ट्रेडर नहीं, उनके पास बहुत पैसा है। हमारे पास कितना है पैसा, कम पैसा है। उतने में जो है हम यहाँ पर जो है रोज यहाँ पर काम करते हैं, रोज जो खुद यहाँ पर एक्सपीरियंस करते हैं वो आपको बताते हैं। जो एक रिटेल ट्रेडर एक्सप्रेस करता है वही जो है रिटेल ट्रेडर की परेशानियां समझ सकता है। जो लाखों के स्टूडियो में बैठकर वो रिटेल ट्रेडर की क्या परेशानी समझ पाएगा। तो दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय।